अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। अभी देखो भाई, लास्ट टाइम जो है ना हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का पूरा जितना भी जो है ना कॉन्सेप्ट था एक लिविंग एरिया का, हम लोग सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जिसके अंदर सीलिंग डिजाइन्स के बारे में एंड आपके जो है ना नॉर्मल फर्नीचर्स के बारे में एंड वॉल डिजाइन्स के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीटली डिटेलिंग में काम करें। प्लस उसके जो जो भी आउटपुट्स आ सकते थे, पॉसिबिलिटीज था आपका आर्टिफिशियल के अंदर एंड डे के अंदर। ठीक है, तो सारे जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को काम कर लिए। ठीक है, बट हाँ, एक और चीज़ भी मैं बोला था, अगर आप लोगों का कमेंट आया तो जो है ना मैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इंटीरियर डिजाइनिंग बताऊंगा। बट मुझे ऐसा कोई कमेंट आया नहीं, तो मैं अभी प्रेजेंट के लिए कोई दूसरा इंटीरियर डिजाइनिंग पे जो है ना काम नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करें देन आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। अभी प्रेजेंट के लिए देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका शीट क्रिएशन के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया, जैसे कि फ्लोर प्लान पे कैसा कंस्ट्रक्शन करना, कैसा काम करना। ठीक है, सीलिंग डिजाइन पे कैसा काम करना, इसके बारे में भी हमारा कंप्लीट हो गया उसपे। ठीक है, एंड एलिवेशन तो बेसिकली अपने पास प्री डिफॉल्ट पहले से अवेलेबल है। ठीक है, और रही बात स्केड्यूल्स की, हम स्केड्यूल्स भी क्रिएट कर लिए डोर्स के लिए, वॉल्स के लिए। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है ये सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर कौन सी चीज़ पे कैसा काम करना, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक, एवरीथिंग एवरी सिंगल डिटेल। तो आप लोग वहाँ से मेरे कॉन्सेप्ट्स को इजीली रीड कर सकते हैं एंड आराम से उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो है ना मैं काम करने वाला हूँ शीट क्रिएशन के ऊपर, जिसके अंदर हम पूरा डिटेलिंग में काम करने वाले हैं। जैसे कि फ्लोर प्लान्स को कैसे क्रिएट करें, सो इसको ऐसा आप शीट के अंदर शो करना एंड आपके एलिवेशंस एंड आपके 3D रेंडरिंग, जो ये आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए सो है इनको कैसा जो है आप शीट के अंदर ऐड करना, ये सारे डिटेल्स। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्टली मेरे को करना क्या है, शीट पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे न्यू शीट के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो पहले से मेरे पास यहाँ पे क्या है, टेम्पलेट या फिर टाइटल ब्लॉक बोल सकते हैं। ठीक है, पहले से मेरे पास यहाँ पे टाइटल ब्लॉक लोडेड है। अब मेरे को क्या है, अगर इन केस नहीं रहा, ठीक है, डिलीट हो गया या विजिबल नहीं हो रहा, देन आप यहाँ पे लोड के ऑप्शन पे क्लिक करके लास्ट में आपको यहाँ पे टाइटल ब्लॉक का एक सेक्शन मिलता है। यहाँ से आप कौन सा आपको टाइटल ब्लॉक होना है, इजीली टाइटल ब्लॉक को ऐड इन कर सकते। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ओपन करने के बाद देखो ये किसका है, बेसिकली ऑटोडेस्क वालों का है। ठीक है, अब मेरे को ऐसा अपना खुद का समझ लो ड्राफ्टिंग टू बीम का अगर क्रिएट करना रहा, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मेरा जो भी लोगो रहेगा वो लोगो मैं यहाँ पे एड इन करूंगा एंड यहाँ पे पूरा समझ लो डिस्क्रिप्शन कि मैं प्रोजेक्ट में क्या क्या जो है ना डिटेल्स को करेक्शन करा हूँ या क्या क्या डिटेल्स को एड अप करा हूँ, सारे डिटेल्स मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे देखो, अब सपोज करो मैं कहीं पे भी काम किया, उसके अंदर मैं कुछ चीज़ों को करेक्शन किया या फिर रिवाइज किया, तो कौन सा कौन सी चीज़ को आप रिवाइज करें, कौन से डेट पे रिवाइज करें एंड उसके सीरियल नंबर्स के साथ यहाँ पे आराम से एड इन कर सकते हैं। एंड नीचे अगर आप यहाँ पे तो आपके ओनर एंड आपके कंपनी के सारे डिटेल्स, लाइक ओनर कौन है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, एंड फाइल नेम आप क्या दिए, प्रोजेक्ट के सारे यहाँ पे डिटेल्स आपको पूरे यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, अपने ये फ्लोर प्लान को अपने शीट के अंदर ऐड इन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो फ्लोर प्लान पे राइट क्लिक करता हूँ एंड डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्लोर प्लान पे राइट क्लिक करना है लेवल 1 पे एंड यहाँ पे डुप्लीकेट व्यू पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब क्रिएट होने के बाद मैं सीधा अपनी शीट में आता हूँ एंड अपना ये मॉडल या फिर अपना फ्लोर प्लान अपनी शीट में ऐड इन करता हूँ। अब देखो ऐड करने से प्रॉब्लम क्या हो रहा, खाली मेरा एक फ्लोर प्लान के लिए पूरी शीट यहाँ पे यूज हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा जो मैं कॉपी करा हूँ उसके अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ से आपका ये प्रॉपर्टी के अंदर से यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे एक एक्सटेंड्स का ऑप्शन मिलता। यहाँ से आपको क्रॉप व्यू एंड क्रॉप रीजन दोनों को ऑन करना है, जिससे आपको एक बॉर्डर यहाँ पे विजिबल होता है। और ये सारे काम आपको फ्लोर लेवल 1 को जो डुप्लीकेट करे उसके अंदर करना है। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, जितने डिटेल्स मेरे को शीट में शो करना है, जस्ट वही डिटेल्स को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अदर डिटेल्स उसको हाइड कर दो, कोई अपने को रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो ये हो गया पूरा। अब होने के बाद मैं जैसा ही शीट के अंदर एंटर करता हूँ, देखो
ऑटोमेटिक मेरा प्लान यहाँ पे एडजस्ट हो गया, मुझे मिल गया। मैं इसको एक साइड में यहाँ पे सेटअप कर दूँ एंड इसको स्लाइडली, ओ ठीक है, इस पे क्लिक किया, नेम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, देन इसको सेट कर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीटली मेरा प्लान आ गया। और ये जो है ना मेरी 1:100 की स्केल में रहना, ठीक है। अब देखो कॉमनली हम लोग जो भी प्लान को प्रिंट के लिए देते या फिर समझ लो सबमिशन ड्राइंग पे काम कर रहे, तो वहां पे मोस्टली आपका जो फ्लोर प्लान रहेगा 1:100 के स्केल में ही देते, ठीक है। अगर हाँ कहीं पे समझ लो डिटेल्स ज़्यादा है, प्रॉपरली स्टोर नहीं हो रहा, तो वहाँ पे 1:150, 1:200 के अंदर भी कैप्चर कर सकते, नॉट एट ऑल। अब देखो ये हो गया। अब ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, सीधा इसका फ्रंट एलिवेशन इसके साइड में यहाँ पे लाता हूँ। तो फ्रंट एलिवेशन के लिए आपको साउथ में जाना पड़ता, ठीक है। एंड साउथ को भी सेम राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद देन वही चीज एक्सटेंड्स के अंदर से क्रॉप रीजन को ऑन करके ये बॉर्डर को यहाँ से आप एडजस्ट कर लो, कितनी डिटेल्स आपको शो करना है, ठीक है। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने साउथ एलिवेशन को या फिर फ्रंट एलिवेशन को एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब सेम शीट के अंदर मैं आ गया, अपने एलिवेशन को यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ला लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा हो गया प्लान, एलिवेशन, देन इसके बाद मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है मेरा सेक्शन। तो मैं सीधा जो है ना फ्लोर लेवल 1 के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे देखो व्यू के अंदर से सेक्शन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे मेरे पास सेक्शन लाइन ऑटोकैड के अंदर है पहले से, तो यहाँ पे एक सेक्शन लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ना प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर यहाँ पे सेक्शन का ये क्रिएट होता है एक, ठीक है, कॉलम क्रिएट होता है। तो आप सेक्शन के अंदर आ जाओ, देखो सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं। आपको ये सेक्शन कहाँ ऐड करना है, आपके शीट के अंदर, तो इसको भी आप होल्ड कर लो, लेके आओ एंड यहाँ पे एड इन कर दो, ठीक है। अब देखो ये सारे डिटेल्स में 1:100 के अंदर ही शो कर रहा हूँ, ना छोटा ना बड़ा, कोई भी यहाँ पे हम कंपेरिजन नहीं करने वाले हैं, सारों को 1:100 में ही कर रहे हैं। हाँ, अगर इन केस समझ लो कोई आप रेंडरिंग करे सो है, आप उसकी डिटेलिंग को जो है ना आप ऐड कर रहे हैं आपकी शीट में, तो वो आप समझ लो 1:50 के अंदर या फिर 1:20 के अंदर, 1:10 के अंदर इजीली ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बाद मेरे को क्या करना है, समझ लो मेरी रेंडरिंग इमेजेस, ठीक है, मैं क्या रेंडर करा सो हूँ, ठीक है। क्लाइंट को मेरे को सारे डिटेल्स प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स में शो कर देता हूँ। जैसे कि समझ लो मेरा लिविंग रूम है, ठीक है, लिविंग रूम डे में कैसा दिख रहा, नाइट में कैसा दिख रहा, उसके मैं सारे डिटेल्स यहाँ पे ला के प्लेस कर दूँ। अगर देखो इन केस इमेज छोटा या फिर बड़ा आ रहा, तो सीधा पर्टिकुलर आप इमेज में जाओ एंड यहाँ पे इसका साइज को यहाँ पे स्केल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल 1:1 है, आई मीन 100 है समझ लो, या नहीं बोले तो हम यहाँ पे इसकी स्केल को कर लेंगे 1/8 इज इक्वल टू 1 फीट। ये आपका 1:100 के इसमें हो जाता एंड आप शीट के अंदर से उसको इजीली यहाँ पे करेक्शन कर सकते। ये क्या गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या? ओके ठीक है, देन मैं डायमेंशन वाइज इसको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये समझ लो एग्जांपल के लिए कंट्रोल जेड कर लिए, ठीक है। अब ये 2 फीट और 1 फीट 6 इंचेस ले लेंगे इनके वैल्यूज को, देन आ जाओ शीट के अंदर आ जाओ, ये ऑटोमेटिकली करेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको आराम से अरेंज कर सकता हूँ, और ज्यादा छोटा ले लेंगे, ठीक है। समझ लो मेरे को इतना रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसको पहले डिलीट कर दो, ये मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, ये मेरे को एक ही होना है। तो आ जाओ यहाँ पे रेंडरिंग के अंदर आ जाओ, 1 फीट अगर मैं इसको लूंगा तो ठीक है। क्वालिटीज कुछ भी ब्रेक नहीं होते, डोंट वरी। अरे यार बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, क्यों ऐसा आ रहा? क्या मैं 3 इंच 6 इंच करूँ क्या इसको, मैं बहुत ज्यादा छोटी नहीं हो जाएगी इमेज? लेट्स चेक दिस आउट, ओके नॉट एट ऑल, मेरे को इतना रिक्वायर्ड है, चलेगा, ठीक है। तो मैं सारे इसके नेम्स डायमेंशन सारी चीजों को यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ, ठीक है। एक्सटीरियर का जो आ रहा उसको भी यहाँ से कैमरे 1 के अंदर से इसके डायमेंशन को 6 इंचेस कर लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, ठीक है। आपकी शीट के अंदर आ जाओ, ओके चेक करो सारे डिटेल सही लग रहे हैं, ठीक है। मेरा फ्लोर प्लान एंड उसका एलिवेशन, उसका सेक्शन एंड उसके सारे डिटेल्स, ठीक है। अब ये सारे चीज़ें करेक्शन होने के बाद
मैं जो स्केड्यूल्स क्रिएट किया था, ठीक है, वॉल्स के, वो भी मैं यहाँ पे ले लेके आता हूँ एंड स्केड्यूल्स को भी यहाँ पे एज अ लिस्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पे शो कर दो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ऊपर वॉर स्केड्यूल्स है, क्या क्या लेंथ है, क्या क्या नहीं, टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, क्या नहीं, सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। आप इसको आराम से आपकी शीट के अंदर ऐड इन कर सकते हैं। मैं एक और ये एक डायग्राम भी शो कर देता हूँ, ठीक है, अपने शीट के अंदर। ओके, तो डे नाइट एंड एक्सटीरियर दोनों आ गए, ठीक है। आप एक्सटीरियर के अंदर भी चाहे तो नाइट के अंदर रेंडर करके लगा सकते हैं। उसके बाद लास्टली समझ लो मेरा डोर का एक शेड्यूल है, वो भी मैं ऐड इन कर सकता हूँ आराम से। सारे डिटेल्स ऐड इन करने के बाद सिंपल आपको कंट्रोल पी करना है, ठीक है। कंट्रोल पी में जाने के बाद यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। प्लस अगर समझ लो मेरे को कहीं पे जूम इन करके देखेंगे थोड़ा, अच्छा जूम इन ज्यादा नहीं हो रहा इसके अंदर, ओके। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओनर का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। अब वो ओनर समझ लो ABCD कुछ भी एक मैं नाम यहाँ पे ले लिया, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, समझ लो ये मेरा एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मैं पे इसके सारे डिटेल्स ऐड इन करता हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट समझ लो 1, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 बोल के नाम दे दिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट नंबर कौन सा है, इशू डेट क्या है, ऑथर कौन है, ऑथर दे सकते हैं हम लोग ड्राफ्टिंग टू बीम। आप लोग जो है ना आपका खुद का नेम डाल सकते हैं। चेकड कौन करें, ठीक है, वो भी समझ लो ड्राफ्टिंग ही बीम ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे @ड्राफ्टिंग टू बीम, ठीक है। डिटेल्स स्पेसिफाई कर लिया। सारे डिटेल्स स्पेसिफाई करने के बाद आप इसको आराम से प्रिंट को दे सकते, कंट्रोल पी करें, प्रीव्यू कर लेके सारी डिटेल्स करेक्शन कर लो, ठीक है। सारे होने के बाद आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, वहां पे आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। अब देखो मैं ओके किया, अब मेरे को कहाँ सेव करना है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में या फिर डॉक्यूमेंट में कहीं पे सेव करना चाह रहा हूँ, देन मैं आराम से यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, समझ लीजिए मैं यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर चला गया, यहाँ पे मैं नेम डाल रहा हूँ, समझो नेम मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए डाल लेता हूँ मेरी, समझ लो file1 बोल के, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ओके किया, जहाँ पे मैं सेव किया था वहां से मैं अपनी फाइल को आराम से ओपन करके देख सकता हूँ। अब सपोज कर लीजिए मेरी फाइल है यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से देखो मैं file1 यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स इजीली यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जनाब आराम से एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को पेज सेटअप या फिर समझ लो शीट क्रिएशन के अंदर ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो है ना हम लोग टॉपिक्स पे काम करने वाले हैं वो रहेगा हमारा स्ट्रक्चरल रिविट के ऊपर, जिसके अंदर हम टेम्पलेट्स को कैसा मैनेज करना एंड उसके सारे डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशंस पे कैसा काम करना, क्या क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे क्या नहीं, सारी चीज़ों पे काम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।